तुला राशि वालों, खुशखबरी। खुशखबरी, खुशखबरी। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटे के अंदर पूरे 25 करोड़ संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब करोड़पति बनने का समय आ गया है। अब बहुत झेल लिया दुख, बहुत सह लिया दुख। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर यह भविष्यवाणी अगर सत्य नहीं हुई तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको पूरे 25 करोड़ संपत्ति के मालिक बनवा कर रहूंगा। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड का पवित्र संदेश आ चुका है। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। बहुत जल्द अगर इस मैसेज को पूरा सुन लिया तो आपका हर एक सपना साकार हो जाएगा और आपका हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हम जानते हैं आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से भविष्यवाणी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। ये बात हम जानते हैं दोस्तों, और कई सारे जातक हमें कमेंट भी करते हैं। लेकिन आज ब्रह्मांड ने चुना है आपको। लाखों करोड़ों लोग में से ब्रह्मांड सिर्फ आज आपको चुना है। अब स्वयं चाहता है कि ब्रह्मांड अब आप करोड़ों के मालिक बने, और अब आपका आत्मा भी तैयार हो चुका है 25 करोड़ संपत्ति के मालिक बनने के लिए। जी हां दोस्तों, लिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आप 25 करोड़ संपत्ति आपको कौन दे रहा है और कहां से मिल रहा है, और आपको ही क्यों दे रहा है। दोस्तों, होश उड़ा देने वाली जानकारी हम आज की इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। बस आपको अभी इतना करना है। वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो बाबा शनिदेव महाराज अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड के देवता भगवान श्री शनिदेव महाराज और भगवान महादेव जी मेहरबान हैं। अभी इस वक्त आपके ऊपर, और इन्हीं की कृपा से अब आप माला माल बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन एक ऐसा ब्रह्मांडीय क्षण लेकर आया है जब स्वयं भगवान श्री शनिदेव महाराज और भगवान भोलेनाथ महादेव जी ने मिलकर आपके भाग्य की दिशा बदलने का निश्चय कर लिया है। जिस व्यक्ति ने अब तक अपने जीवन में केवल संघर्ष, मेहनत और इंतजार देखा था, उसके जीवन में अब चमत्कार घटने वाला है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे सुनहरे और यादगार घंटे बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आपकी किस्मत का पन्ना पलट दिया है। जी हां दोस्तों, शनिदेव महाराज जो न्याय के देवता हैं, जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, आज अपने करुणा भाव में हैं। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर आपके जीवन की हर रुकावट, हर बाधा, हर बंद रास्ते को खोलने का निर्णय कर लिया है। और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस भक्त ने सच्चे मन से हमें पुकारा है, उसका वक्तिया का भाव का समय समाप्त होगा। तभी से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर घूमना शुरू हो गई है। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है, कभी रुक जाता है, कभी कोई मौका आखिरी पल पर हाथ से निकल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब शनिदेव की दृष्टि और महादेव का वरदान मिल जाए, तब ब्रह्मांड भी आपकी मंजिल बदल देता है। आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो आपके पुराने संघर्षों को मिटाकर एक नई समृद्धि का द्वार खोलेंगी। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने आज आपके ऊपर अपनी शांति दृष्टि डाली है, और इसका मतलब है कि जिन कर्मों का फल आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका परिणाम अब आपको मिलेगा। और भगवान महादेव जी, जो स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं, उन्होंने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है। महादेव का स्पर्श ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। दोस्तों, अब आपके जीवन में अब धन, सफलता, मान सम्मान और शांति का मिलन एक साथ होगा। आने वाले 24 घंटे में आपके भाग्य की ऐसी गति बदलेगी कि जो लोग कल तक आपकी मेहनत पर हंसते थे, वे कल आपके सामने नतमस्तक होंगे। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आदेश है, क्योंकि जब दो महान देवता एक साथ कृपा करते हैं तो किस्मत को झुकना पड़ता है। दोस्तों, याद रखिए, जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो वे आपको केवल धन नहीं देते, वे आपको वह बुद्धि भी देते हैं जिससे धन संभलता है, बढ़ता है और पीढ़ियों तक चलता है। और जब महादेव कृपा करते हैं तो वे आपको वह ऊर्जा देते हैं जिससे हर असंभव कार्य आपके लिए सरल बन जाता है। इसलिए आने वाले 24 घंटे को साधारण मत समझिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। ब्रह्मांड से आने वाला संकेत स्पष्ट है। कहीं से एक नया अवसर, एक नया प्रस्ताव,
एक नई राह आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। आपको बस विश्वास बनाए रखना है और अपने मन को शांत रखना है। शनिदेव की दृष्टि आपको स्थिर बनाए रखेगी और महादेव की कृपा आपको उन्नति की दिशा देगी। दोस्तों, बहुत समय तक आपने इंतजार किया है। बहुत बार आपने अपने दिल में कहा होगा, भगवान, आखिर मेरी बारी कब आएगी? तो सुन लीजिए, आपकी बारी आ चुकी है। अब शनिदेव महाराज और भोलेनाथ जी ने तय कर लिया है कि आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और सफलता का अध्याय लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। ये 25 करोड़ का धन सीधे आपके पास किसी रूप में आ सकता है। कभी व्यापार में बड़ा सौदा, कभी अप्रत्याशित लाभ, कभी बंद रास्ता खुल जाना, या फिर किसी पुराने बकाया पैसे का अचानक वापस मिल जाना। ये धन सिर्फ नोटों का नहीं होगा। ये अवसरों, संभावनाओं और किस्मत के दरवाजों का होगा। दोस्तों, और जब धन के साथ आशीर्वाद जुड़ जाए, तब वह धन कभी नष्ट नहीं होता। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से वह धन टिकता है, बढ़ता है और आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। महादेव जी के आशीर्वाद से वह धन आपको औरों की सेवा और कल्याण में लगाने की बुद्धि देता है। इसलिए आने वाले 24 घंटे में जो भी परिवर्तन आपके जीवन में हो, उसे डर से मत देखिए, श्रद्धा से देखिए, क्योंकि हर बदलाव के पीछे अब दो शक्तियां खड़ी हैं, शनिदेव और महादेव। दोनों मिलकर आपके भाग्य के ताले खोल रहे हैं। अगर आज आपके घर में अचानक शांति महसूस हो, अगर अचानक किसी पुराने व्यक्ति से शुभ समाचार मिले, अगर कोई नया अवसर बिना कोशिश के आपके पास आए, तो समझ लीजिए यह महादेव और शनिदेव की ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है। अब आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। अब आपकी तपस्या का परिणाम प्रकट होगा। अब आपके कर्मों का फल साकार रूप में आपके जीवन में उतरेगा, और वह फल होगा 25 करोड़ की संपत्ति का, सफलता का और प्रतिष्ठा का। इस संपत्ति का अर्थ केवल धन नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अब आपके जीवन में बहने लगी है। यह वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपकी तरफ है। अब कोई नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जब शनिदेव आपकी रक्षा कर रहे हो और महादेव आपकी राह दिखा रहे हो, तो फिर कौन सी बाधा रह जाती है जो टिक सके। आपका आने वाला समय सोने से भी कीमती होगा। हर सुबह जब आप उठेंगे, आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। आपके शब्दों में शक्ति होगी, आपके कर्मों में गति होगी, और आपके कदम जहां पड़ेंगे वहां सफलता की छाप होगी। दोस्तों, यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, यह ब्रह्मांड का निर्णय है कि अब आपकी किस्मत बदलेगी। शनिदेव महाराज ने आपकी आत्मा के भीतर न्याय का दीप जला दिया है, और महादेव जी ने आपके जीवन के अंधेरे को समाप्त करने के लिए अपने त्रिशूल की शक्ति भेज दी है। तो अब पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि बीता हुआ समय अब समाप्त हो चुका है। अब वह युग शुरू हुआ है जिसमें आप अपने जीवन के स्वामी बनेंगे। आपके कर्म अब आपका मुकुट बनेंगे, आपकी मेहनत अब आपका महल बनेगी, और आपकी श्रद्धा अब आपका सबसे बड़ा आभूषण बनेगी। दोस्तों, कल जब सुबह होगी, सूरज की पहली किरण के साथ आपके जीवन में धन, अवसर और सफलता का द्वार खुलेगा। आपके भीतर एक नई चमक होगी और लोग खुद महसूस करेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। और हाँ, ये सब आपके विश्वास का परिणाम होगा। शनिदेव महाराज और महादेव जी अब आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद आपके सिर पर है, उनकी ऊर्जा आपके चारों ओर है। अब आपकी हर सांस में सफलता की गूंज होगी, हर विचार में चमत्कार की शक्ति होगी, और हर कर्म में विजय का आशीर्वाद होगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में आपका भाग्य बदलेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका नाम ऊंचा होगा, और भगवान शनिदेव महाराज तथा भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आप बनेंगे उस 25 करोड़ की संपत्ति के सच्चे अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छा भविष्य चलते हैं, और बुरे कर्म हमारे लिए बुरा बुरा समय लेकर आते हैं। इसीलिए पहले बात जो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं कि कर्म अच्छे करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो फल आज नहीं तो कल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन फल तभी अच्छा होगा जब कर्म अच्छे होंगे। अगर कम बुरे हैं तो फल भी बुरा होगा। फिर जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कभी कोई बीमारी हो जाएगी, कभी सर पर कर्ज हो जाएगा, तो कर्मों की मार से तो कोई नहीं बच सकता। पहला नियम तो तुम्हें यही अपनाना है कि कर्म अच्छे बनाकर चलना है, और दूसरा नियम जो गुरुजी तुम्हें बनाने की सलाह दे रहे हैं, वह है कि अपने आराध्य को कभी भूलना नहीं है। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उन्हें कभी भला नहीं है।
भगवान कहते हैं कि तू मेरे मंदिर माता, मेरी शिवलिंग पर एक लोटा जल मत चढ़ा, मेरी पूजा भी मत कर, कभी मुझे नमस्कार भी मत करवा, लेकिन अपने घर में मौजूद माता पिता की सेवा कर लिया, सच्चे मन से तो तूने सब कुछ जीत लिया। तुझे फिर मेरे मंदिर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं यूं ही तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन आज के द्वार में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता जो माता पिता बचपन से लेकर जवानी तक बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगाते हैं, अपनी पूरी जवानी में न्योछावर करके बच्चों को इतना बड़ा बनाते हैं। वही बच्चे शादी बाद बदल जाते हैं और अपनी पत्नी के कहने में आकर, बहकावे में आकर अपने ही माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ते हैं, पागल खाने में छोड़ते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि अब इन बूढ़े लोगों से बचकर अपना भविष्य को सुख चैन से जिएंगे। लेकिन हमने आपको कहा था, कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। बाद में जब उनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे, तब इनकी अपने अक्ल ठिकाने आएगी। इसलिए तुम्हें अपने आराध्य को और अपने जन्म देने वाले भगवान को नहीं भूलना है। अपने अपने माता पिता की रोज सेवा करनी है। चाहे तुम किसी गरीब को खाना मत खिलाओ, चाहे तुम कोई बड़ा दान पुण्य मत करो, लेकिन जब रात को अपने घर आ रहे हो तो अपने माता पिता के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आओ। वह खाएंगे, उनके जी चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, तो वहीं पर तुम्हें सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो तुम्हारे आराध्या है, तुम्हारे कुल देवी देवता हैं, तुम्हारे इष्ट देवता हैं, जिन भी भगवान को तुम मानते हो, उन्हें प्रसन्न रखना बात जरूरी है। रोजाना मंदिर जाना पड़ा जरूरी है, एक लोटा जल जल शिवलिंग पर चढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में भगवान हर समय उनकी मदद करते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, गुरुजी, अगर मैं भगवान की भक्ति करूं, रात दिन उनका नाम लूं, तो क्या मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी? ऐसे लोगों को गुरुजी एक जवाब देना चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की रात दिन सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसीबत उनके जीवन में नहीं आएगी। उनके जीवन में भी मुसीबतें आई हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत भगवान के भक्तों के लिए बहुत छोटी बन जाती है। मान लो कि उनका बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, होने वाला था, लेकिन वही दुर्घटना में उनका पैर टूट जाती। लेकिन भगवान के भक्त होने के कारण उनके पैर में सिर्फ क्रोध बन जाती है। तो भगवान से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। भगवान से जुड़े रहो, अपने माता पिता से जुड़े रहो, फिर हर समय हर क्षण एक से बढ़कर एक लॉटरी तुम्हारी लगेगी और तुम जीवन में सारे सुखों को हासिल कर लोगे। जो महाभाग्य राज्य योग बन रहा है, वह तुम्हारे परिवार को जोड़ने वाला है। परिवार के पुराने सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब हमारा परिवार हंसता है तो हमारे पड़ोसी का दिल दुखता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार में हमेशा क्लेश देखते हैं, और जब हमारा परिवार अच्छा रहता है तो उन्हें यह बात करने लगती है। तो तुम्हारे खिलाफ काला जादू भी हो सकता है, तंत्र मंत्र भी हो सकता है, कई करियां भी की जा सकती हैं। कभी कभी तुम खुद महसूस करते हो कि काम बनने वाला होता है और अंत समय पर बिगड़ जाता है। मतलब तुम भी 100% श्योर थे कि मेरा यह काम बनेगा, लेकिन फिर किस्मत ऐसा मोड़ लेती है, वह काम बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाता है। अब कभी कभी भगवान श्री शनिदेव शुभ काम करने वाले व्यक्ति को इतना देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता, लेकिन अशुभ कर्म करने वाले इंसान से उसका सब कुछ छीन भी लेते हैं। जैसे कि किसी की बहू बेटी को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, गंदी दृष्टि से देखना। कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, एक एक रुपया जोड़कर जमा करता है, पल भर में रात को चोर आते हैं और घर से सारा वह रुपया पैसा, ज्वेलरी ले जाते हैं। यह बेईमानी का पैसा किसी भी तरह से हमारे पास नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं, तो उन लोगों को भी शनिदेव की गुरुर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ महिलाओं का अपमान करने वाले लोग, उन्हें बहुत समझने वाले लोग भी शनिदेव को पसंद नहीं है, और हर समय फिजूल खर्ची करने वाले, व्यर्थ का कर्ज लेने वाले यह जीवन में बहुत मुश्किल पाते हैं। यह बात तुम गांठ बांध लेना, और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों से अगर आप चाहो तो आज अच्छे कर्म करके आने वाले भविष्य को संवार सकते हो, और अगर आप चाहो तो आज बुरे कर्म करके आने वाले भविष्य को दुर्भाग्यशाली भी बना सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का और चमत्कारी मंत्र तुम्हें प्रदान करने का। यह उपाय जिन लोगों ने किया है, गुरु जी के आशीर्वाद से उनका मंगल ही मंगल हुआ है। उपाय कुछ इस प्रकार से है। तुम्हें क्या करना है? राहु, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों को, तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव को और मजबूत बनाने के लिए एक लोटे में जल लेना है।
शुद्ध जल होना चाहिए। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल उस लॉट में मिल लीजिएगा। अब इसके बाद में तुम्हें उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। थोड़ा सा देसी घी डालना है। थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ा सा शहद डालना है। अगर तुम्हारे पास काले तिल हो तो वह भी डाल सकते हो। इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब जो मिश्रण तैयार हो रहा है, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित कर दीजिए। मंत्र तुम्हें क्या बोलना है? एयु एम शम शशराय नमः या एयु एम प्रम प्री प्रमस श कक्ष शणेशराय नमः। यह मंत्र बोलते हुए तुम्हें वह सारा मिश्रण पीपल के जाल में अर्पित कर देना है। राहु केतु और शनि तीनों की कृपा तुम्हें मिलने लग जाएगी। जो जो खुशियां हमने बताई थीं, एक एक करके सारी खुशियां आने लग जाएंगी। और तुम्हारे मन में जो शंका थी कि मैं जब जीवन में खुश होता हूं तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, बिना मत जाना साथ में। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।